Good morning, friends. My name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment. आज का वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। हमारा आज का टॉपिक प्रपोजिशंस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं या वाक्य को बोलने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम सेंटेंस के अंदर किस चीज़ की इंग्लिश बनाते हैं या क्या सोचते हैं, यानी कि हमारे सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है जो हमारे दिमाग में चलता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, क्या? तो मैं आपको बता दूं कि वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक सब्जेक्ट, यानी कि किसी वाक्य को फ्रेम करने से पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जब वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है अगर वो क्रिया कर रहा है या किसी वस्तु से संबंधित है तो वहां पर वो वस्तु भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना कि वो सब्जेक्ट, राइट? तो एक सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ संपर्क कराने वाली तीसरी चीज क्या होती है जो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक सेंटेंस के अंदर? जानते हैं वो क्या है? वही है प्रेपोजिशंस। इस प्रेपोजिशन को अगर आपने सही से वाक्य में अप्लाई नहीं किया या सही जगह पर व्यवस्थित करके नहीं लगाया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करता हूं। देखिए, प्रेपोजिशन के अंदर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेपोजिशन की परिभाषा क्या है, प्रेपोजिशन का क्या रोल होता है एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से संबंध बनाने का ही काम प्रेपोजिशन करती है। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे सीमा कार में है। इस वाक्य के अंदर आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है जो समझनी है, सीमा कार में है। यहां पर सीमा एक सब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, राइट? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब ही है कोई चीज, कोई वस्तु। तो सीमा यहां पर सब्जेक्ट है, कार एक वस्तु है यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। तो सीमा और ऑब्जेक्ट का क्या यहां पर संपर्क बन रहा है, ये एक प्रेपोजिशन है जो ये बताती है कि सीमा कार के साथ कर क्या रही है, सीमा की इस वक्त कार के साथ क्या स्थिति है। तो सीमा कार में है। जब हम इस वाक्य को सुनते हैं या बोलते हैं तो सुनने वाला या बोलने वाला एक माइंड के अंदर एक डायग्राम बनाता है, एक पिक्चर बनाता है जिसमें उसे ये दिखाई देता है कि एक कार है जिसके अंदर सीमा है, यानी कि एक कार के अंदर सीमा है। इस वाक्य को सुनने और पढ़ने के बाद हमें इस तरह का चित्र हमारे दिमाग के अंदर फ्रेम होता है या बनता है, राइट? तो सीमा कार में है, इस में की वजह से हमने वो डायग्राम बनाया जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब आप जरा फोकस कीजिए सेंटेंस के अंदर कि अगर मैं इसकी प्रेपोजिशन को चेंज कर दूं तो क्या यही दृश्य बनेगा हमारे ब्रेन के अंदर या हमारे दिमाग में कुछ और बन जाएगा? अगर मैं यहां पर बोलूं सीमा कार पर है, अगर मैं यहां पर बोलूं सीमा कार पर है तो यहां पर सीमा कार के ऊपर दिखाई दे रही होगी, सीमा कार पर है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कार कोई टेबल टाइप है और सीमा उसके ऊपर बैठी हुई है, सीमा कार पर है, राइट? अगर मैं प्रेपोजिशन को चेंज कर दूं और यहां पे बोलूं सीमा कार के नीचे है तो यहां पर अब सीमा कार के अंदर नहीं है, हमारे माइंड में एक पिक्चर बनेगी कि सीमा कार के नीचे है, यानी कि सीमा जमीन पर है, उसके ऊपर कार रखी हुई है, राइट? तो देखा आपने कि प्रेपोजिशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक सेंटेंस में। तो इसीलिए प्रेपोजिशन को एक सेंटेंस के अंदर सही से नहीं लगाया तो अर्थ के अनर्थ बन सकते हैं। तो चलिए प्रेपोजिशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं इस वीडियो के जरिए। सीमा कार में है, इस सेंटेंस के अंदर सीमा और कार के बीच में संबंध को स्थापित करने वाला है में, यानी कि ये एक प्रेपोजिशन है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, किताबें मेज पर हैं। अब आप मेरे बताने से पहले ही समझ गए होंगे कि इसमें प्रेपोजिशन क्या है। किताबें मेज पर हैं, यानी कि एक मेज है, राइट? और जिस पर हमारी किताब रखी हुई है, राइट? तो इस तरह से ये प्रेपोजिशंस होते हैं जिनको सेंटेंस के अंदर हम सही जगह पे लगाने या ना लगाने की वजह से इसको सही से सीखना होता है हमें कि हमें कहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टाइम ऑफ वर्ड के सब्जेक्ट टाइम ऑफ वर्ड और हमारे इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रेपोजिशन को सही जगह पे लगाने की प्रक्रिया या तरीका पता होना चाहिए।
अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें करना क्या होता है। प्रेपोजिशन को जब हम लगाते हैं तो प्रेपोजिशन का संबंध ऑब्जेक्ट के साथ होता है, और जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। मैं उस चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह के चेंजेस आपको करने हैं। देखिए, अगर मैं इस वाक्य की इंग्लिश बनाना चाहूँ, सीमा कार में है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सीमा एक सब्जेक्ट है, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे सीमा। उसके बाद है के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे टाइम ऑफ वर्ड इज, क्योंकि ये एक प्रेजेंट टेंस है, राइट। सीमा इज, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कार, हिंदी में तो कार पहले है और में बाद में है, लेकिन इंग्लिश बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि सब्जेक्ट का सीमा का कार के साथ लिंक करवाने वाला कौन है? प्रेपोजिशन। तो इसीलिए हम प्रेपोजिशन की इंग्लिश को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, यानी कि सेंटेंस बनेगा सीमा इज इन कार। यानी कि अगर आप कार में इसकी इंग्लिश बना रहे हैं तो आपको यूं कहिए कि कैंची चलानी होगी। प्रेपोजिशन में आपको क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आपको हो सकता है याद ना रहे। आप लिखिए कैंची चलाओ, बस आप प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट के साथ कैंची चलाओ, आपको कैंची चलानी है। यानी कि अगर आपको बोलना है कार में, तो मे की इंग्लिश आप इधर ले जाइए और कार की इधर ले जाइए, यानी कि मे की इंग्लिश इधर लाएंगे तो पहले बनेगी इन और फिर आप लिखेंगे कार, इन कार, राइट। तो सीमा कार में है, सीमा इज इन कार। आई होप कि आप इसकी इंग्लिश समझ गए होंगे। किताबें मेज पर है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? द बुक्स, यानी कि किताबें ज्यादा है तो हमने बुक्स किया, द बुक्स। अब किताबें ज्यादा है तो है की इंग्लिश क्या होनी चाहिए? प्लूरल के साथ आर, द बुक्स आर। अब देखिए किताबों का संपर्क किससे हो रहा है? टेबल। तो हमारा किताबों के साथ टेबल का संपर्क कौन करवा रहा है? यानी कि पर, यानी कि ऑन टेबल। द बुक्स आर ऑन टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। इसका मतलब है कि हमारा ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, राइट। यानी कि हमने प्रेपोजिशन में क्या करा, मेज की इंग्लिश पहले है, हमने मेज को हम उधर ले गए, और पर की इंग्लिश हम मेज से पहले लगाएंगे, क्योंकि किताबों और मेज के बीच में संपर्क कराने वाला हमारा वर्ड है पर। तो ध्यान रखिए, प्रेपोजिशन को सही जगह पर और सही प्रेपोजिशन लगाने से ही सेंटेंस का एक अर्थ बनता है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्द आपके साथ एक कंप्लीट वीडियो के साथ आऊंगा जिसमें हम पूरी प्रेपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्रेपोजिशन का मेन रोल और मेन पर्पस क्या होता है एक सेंटेंस के अंदर, इसका क्या रोल ये प्ले करती है, राइट। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।